सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सफल गुरुजी। दोस्तों, आज हम आपको क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पार्ट 3 पढ़ाएंगे। पार्ट 3 होगा, ठीक है दोस्तों। तो विस्थापन अभिक्रिया आज हम देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हमने आपको वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया पढ़ा दिया है। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर उस वीडियो को जल्दी से देखिए और इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में समझ आएगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ दूसरे कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके अपने यौगिक से विस्थापित कर देता है, ठीक है दोस्तों। समझिए, इसका डेफिनेशन लिखता हूँ, रुकिए। देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ। दोस्तों, इस वीडियो में आज आपका ये चैप्टर ख़त्म ही हो जाएगा। अभिक्रियाशील पदार्थ कम। वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ अभी, ताकि मैं पूरा डेफिनेशन लिख लूँ, उसके बाद फिर समझाऊंगा। तो देखिए, समझिए। तो विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, ठीक है दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल के टाइप से समझिए। जैसे ये लिखा हुआ है AB+C, ठीक है दोस्तों। ये इसका जब रिएक्शन कराएंगे तो देखिए ये क्या करेगा ना, कि ये जो C है ये B को विस्थापित कर देगा, इसको भगा देगा, कहेगा भागो यहाँ से, ये मेरी जगह है। इसको मतलब जैसे ज़बरदस्ती इसका जगह हथिया लेगा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा AC+B, ठीक है दोस्तों। इस तरह हो जाएगा। तो मतलब सिंपल सी कहने की बात है कि किसी मतलब जैसे कि उसके घर से उसको भगा करके अपने उसका स्थान ग्रहण कर ले रहा है, ठीक है दोस्तों। तो समझ गए आप लोग। AB+C लिखा है यहाँ पे, तो C B को भगा दिया है और उसका जगह ले लिया, यानी AC+B बन गया है, ठीक है दोस्तों। ये था। इसका एग्जाम्पल एक समझा देता हूँ। जैसे उसका मैं एक मतलब अभिक्रिया दिखाकर आपको, जैसे Cu+AgNO3, ठीक है दोस्तों। कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट है ये। इसका जब अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा Ag, ये Ag इधर बच जाएगा और Cu जो है Ag को विस्थापित कर देगा और इधर बनेगा CuNO3 का होल ट्वाइस, कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी देखिए इसमें क्या हुआ है, सीधी सी बात कि Ag को Cu भगा दिया है, ठीक है दोस्तों। इसको अलग कर दिया है और इसका जगह पे खुद जाकर रहने लगा है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया कॉपर, ये कॉपर लिख लीजिए, कॉपर। ये सिल्वर नाइट्रेट और ये हो गया सिल्वर चांदी, ठीक है दोस्तों। और ये हो गया कॉपर नाइट्रेट, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आ गया। इसे कैसे करेंगे, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब देखेंगे हम द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो समझिए, इसे भी समझ लेते हैं। तो इसका लिखेंगे ऐसी अभिक्रिया जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है दोस्तों। जिनमें या फिर जिनके बीच भी लिख सकते हैं, जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है दोस्तों। जिनके बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो आयनों से अर्थ है कि जैसे कि प्लस और माइनस का, इन्हीं को बोलते हैं ना आयन, धनायन, ऋणायन, ठीक है दोस्तों। तो जैसे समझिए, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। जैसे दिया है हमारे पास
सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है दोस्तों। और इसको हम अभिक्रिया कराएंगे HCl से, HCl, और इसका होगा NaCl प्लस H2O, ठीक है दोस्तों। तो देखिए क्या होता है कि इसमें देखिए Na के ऊपर जो है वो प्लस चार्ज है, Na के ऊपर प्लस चार्ज होता है, ये तो आपको पता होगा। और Cl के पास माइनस चार्ज होता है, Cl के पास माइनस चार्ज होता है। तो ये प्लस वाला और माइनस वाला एक साथ हो गए, ठीक है दोस्तों। इसमें यही होता है कि मतलब प्लस और माइनस एक साथ हो जाते हैं। तो देखिए, तो NaCl हमने लिख दिया है, यहाँ पे NaCl लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, HCl में OH प्लस होता है, नहीं दोस्तों OH माइनस होता है, OH माइनस, ठीक है दोस्तों, सॉरी गलती हो गया। OH माइनस और H प्लस होता है, ठीक है दोस्तों। H के ऊपर प्लस चार्ज होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया है H2O, ये जुड़ गया, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका अभिक्रिया NaOH प्लस HCl इक्वल टू NaCl प्लस H2O, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। तो दोस्तों समझिए इसे क्या कहते हैं, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। तो उपचयन अभिक्रिया सबसे पहले देखेंगे। तो किसी पदार्थ में लिखेंगे इसका डेफिनेशन, किसी पदार्थ में जब कार्बन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन की कमी होती है तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है दोस्तों। उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। समझिए जैसे जब देखिए मान लीजिए कि कोई पदार्थ है, ठीक है दोस्तों, कोई पदार्थ है, अगर उसमें कार्बन बढ़ेगा तो हम समझ जाएंगे वहाँ पे मतलब कार्बन जुड़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। कार्बन जुटेगा तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ पे उपचयन अभिक्रिया हो रही है। इसका एग्जाम्पल समझिए, जैसे जैसे C+O2, ठीक है दोस्तों। तो ये मिलकर क्या बनेगा, आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए ऑक्सीजन के साथ इसमें कार्बन जुड़ गया है। तो यहाँ पे अब ये मत सोचिए कि हाइड्रोजन तो इसमें है ही नहीं, तो लिखे हैं डेफिनेशन में कि हाइड्रोजन की कमी हो जाती है। तो दोस्तों मतलब बस कार्बन जुड़ रहा है ना, कार्बन जुड़ गया तो हाइड्रोजन की वहाँ कमी ही मानी जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ कार्बन जुड़ गया, ये कार्बन हो गया, लिख लीजिए समझ आएगा अच्छे से। कार्बन और ये ऑक्सीजन, ठीक है दोस्तों। तो ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बन गया। इसको हिंदी में बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, हिंदी में नहीं बोलते हैं, कार्बन ही लिखते हैं इसे, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड। कभी कभी जुबान फिसल जाती है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब देखते हैं अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब देखिए अपचयन अभिक्रिया। तो उपचयन और अपचयन में अंतर यही होता है कि देखिए मतलब अब तो उपचयन अभिक्रिया समझ लिए कि इसमें कार्बन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी हो जाती है। अब इसमें उसी तरह से क्या होता है कि किसी पदार्थ में ठीक इसका उल्टा होगा, किसी पदार्थ में। दोस्तों ये डेफिनेशन मैंने खुद आपको लिखवा रहा है, केवल समझने से मतलब है, ये किसी भी बुक से कॉपी किया हुआ नहीं है। अपने मन से आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस आपको समझ आना चाहिए। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि तथा ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते, ठीक है दोस्तों।
देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये है CuO, ठीक है दोस्तों, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन, ठीक है दोस्तों। तो ये बनेगा Cu प्लस H2O। तो क्या हुआ कि कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन को हटा करके H2 आकर कॉपर के साथ जुड़ गया, ठीक है दोस्तों। तो इसे ही बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों, यानी जुड़ जा रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है और कार्बन का ह्रास हो रहा है, ठीक है, कार्बन की कमी आ जा रही है और हाइड्रोजन की वृद्धि हो जा रही है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। दोस्तों अब आगे के टॉपिक्स देखते हैं। इस वीडियो में आपका ये चैप्टर समाप्त ही हो जाएगा, तो चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे संक्षारण, ठीक है दोस्तों, कोरोजन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोरोजन। दोस्तों इंग्लिश भी आप लोग याद कर लीजिए, इंग्लिश आपके लिए आगे काम आएगा। अगर आप लोग BSc करेंगे तो आप लोग को इंग्लिश ही मिलेगा, हिंदी नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले पढ़ते हैं संक्षारण क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों संक्षारण में देखिए हमने इसका डेफिनेशन लिख लिया है, ताकि आपको वीडियो में आपको टाइम का वेस्ट ना हो, आपका वीडियो लंबी हो जाती डेफिनेशन लिखते तो देखिए समझिए क्या कहते हैं इसे। संक्षारण का मतलब होता है वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, अम्ल आदि के साथ वायु में उपस्थित होते हैं ये सब चीज़ें, ये तो आपको पता ही होगा। देखिए समझिए, साथ प्रतिक्रिया के कारण धातु के ऊपर अवांछित यौगिक की परत जम जाती है, जिसके कारण धातु का क्षय होने लगता है, ठीक है दोस्तों। क्षय होने लगता है मतलब धातु खराब होने लगती है, समझिए। जैसे यहाँ पे एक आयरन की रॉड है, ठीक है दोस्तों, इसको समझिए, ये एक आयरन की रॉड है, ठीक है दोस्तों। अगर आप इसे खुले में ऐसे रख देंगे बिना पेंट वगैरह किए, ठीक है दोस्तों, बिना पेंट वगैरह किए, तो इसके ऊपर जमने लगता है एक परत, भूरे हल्के भूरे रंग की परत जम लगती है, जिसे हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं या हिंदी में मूर्छा बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और इंग्लिश इसको हिंदी में बोलते हैं हम संक्षारण, इसको अपनी पढ़ाई की लैंग्वेज में, ठीक है दोस्तों। तो इसका एक समीकरण भी होता है, इसे हम अभी समझाते हैं। जैसे समझिए यौगिक की परत जम जाती है, जिसके कारण धातु का क्षय होने लगता है, जिससे धातु की चमक खराब हो जाती है, ठीक है दोस्तों। और इस प्रक्रिया को धातु का संक्षारण कहते हैं। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखा हुआ है डेफिनेशन, और ये दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछता भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, इसको नोट कर लीजिए, ये IMP में, ठीक है दोस्तों, एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी, ठीक है दोस्तों। तो ये आपसे 5-6 नंबर का पूछ देगा, तो इसको डेफिनेशन अच्छे से याद कर लीजिए। और इसका अभी हम समीकरण लिखवा रहे हैं, ठीक है दोस्तों, उसको भी याद कर लीजिए कि 2Fe प्लस 3/2O2 प्लस XH2O इक्वल टू Fe2O3.XH2O, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए ये समीकरण है, थोड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन दोस्तों अगर याद कर लेंगे तो आपको 5 नंबर भी दिला सकता है एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। इसे पक्का याद कर लीजिएगा, ये आता है, मुझे पता है, ये 2022 बोर्ड में भी आया हुआ है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब मैंने एग्जाम दिया था बोर्ड का 2022 में, तो ये आया था क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप इतना लिख देते हैं ये डेफिनेशन साथ और ये समीकरण के साथ, तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा दोस्तों। अब लास्ट टॉपिक बच गया है आपके इस चैप्टर का, विकृत गंधिता, चलिए वो भी पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों देखिए विकृत गंधिता, ये आपका डेफिनेशन मैंने लिख दिया रेनसीडीटी का, इसको इंग्लिश में रेनसीडीटी बोलते हैं। तो विकृत गंधिता क्या होता है समझिए। तो वसायुक्त और तैलीय खाद्य पदार्थ, ठीक है दोस्तों, मतलब जैसे कि जो तेल में बने होते हैं कुछ भी चीज़ खाने वाली सामग्री, ठीक है दोस्तों, वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है। उपचयित का अर्थ मैंने बताया था, उपचयन मतलब क्या होता है, अभी बताया था ना कुछ सेकंड पहले। तो उपचयन का अर्थ होता है यानी उसमें कार्बन की वृद्धि हो जाती है, ठीक है दोस्तों, और जिसके कारण उसके स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। जैसे देखते नहीं कि गर्मियों के दिन में जब हम खाने को रख देते हैं तो वो खट्टा लगने लगता है, या फिर उसके स्वाद में परिवर्तन आ जाता है, अच्छा नहीं लगता है खाने में, तो इस परिवर्तन को ही विकृत गंधिता कहते हैं। मतलब जैसे देखिए किसी भी खाद्य पदार्थ का मतलब खराब हो जाना, ठीक है दोस्तों, उस खाने योग्य न रह जाना ही विकृत गंधिता कहलाता है। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस खाने को फ्रिज में रख देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो फ्रिज में रख देते हैं तो ठंडी की वजह से वो कार्बन से रिएक्शन नहीं कर पाता है, मतलब वायु से रिएक्शन नहीं कर पाता है, और वो खाना ख़राब नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। और देखते हैं आप लोग कि मार्केट में जो चिप्स आता है, चिप्स का पैकेट आता है, उसमें भी चिप्स का पैकेट जो आता है उसमें भी क्या करते हैं कि पैकेट में से, ये मान लीजिए पैकेट है ये,
ये पैकेट है, ऐसे ऐसे पैकेट रहता है, तो उसमें से ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन बाहर निकाल दिया और इसके अंदर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, N2 भर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ताकि वह मतलब कम अभिक्रियाशील गैस को भर देते हैं, जिससे ये सब मतलब कम अभिक्रिया जल्दी नहीं करती है गैस, तो जिससे वो खाद्य पदार्थ अधिक दिनों तक सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है दोस्तों, खाने योग्य रखा जा सके। इसीलिए देखते हैं कि चिप्स का पैकेट फुला हुआ रहता है, तो उसमें ऑक्सीजन गैस नहीं नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए भरते हैं ताकि उसका उपचयन किसी और अपक्रिया के साथ मतलब उपचयन ना हो सके, तो इसलिए वो ख़राब नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, ये लास्ट टॉपिक था आपके इस वीडियो का, और इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक था। तो आज केमिस्ट्री का पहला चैप्टर ख़त्म हो चुका है, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो हम अपने सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, जिसका नाम है सफल गुरुजी प्रिपरेशन। उसका भी चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। ऐसी वीडियोज़ को और देखने के लिए हम इस चैनल पे आपको फ्री में क्लास 10th की फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कराते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।